1959 की सर्दियों में रूस के उरल पहाड़ों में हुई एक घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। 9 अनुभवी ट्रैकर्स बर्फ से ढकी चोटियों पर सफर करने निकले, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। जब उनकी लाशें मिली तो हालत देखकर सब दंग रह गए। किसी की छाती अंदर से कुचली हुई थी, किसी की खोपड़ी टूटी हुई थी, किसी की आंखें और जीभ तक गायब थी। उनका टेंट अंदर से फाड़ा गया था और सब नंगे पैर बर्फ में भागे हुए मिले। आज 65 साल बाद भी इस घटना को कहते हैं यातलो पास इंसिडेंट। एक ऐसा रहस्य जिसकी गुत्थी आज तक पूरी तरह नहीं सुलझ पाई है। ये कहानी है उरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के छात्रों की। इस समूह का नेतृत्व कर रहे थे 23 साल के इगोर यातलो, जो बहुत ही अनुभवी ट्रैकर थे। कुल 10 लोग इस यात्रा में निकले, 8 पुरुष और 2 महिलाएं। उनका लक्ष्य था 300 किलोमीटर लंबी ट्रैक पूरी करना, लेकिन बीच में ही उनमें से एक यात्री बीमार होने के कारण यात्रा को बीच में ही छोड़ के चला गया। 27 जनवरी 1959 को ग्रुप निकल पड़ा। 31 जनवरी तक सब कुछ सामान्य था। 1 फरवरी को उन्होंने अपनी यात्रा को खोलर साइकिल पर्वत की ढलान पर रोका और वही टेंट लगाया। यही रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 10 फरवरी तक उन्हें वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन जब कोई खबर नहीं आई तो परिवार वालों ने चिंता जताई। 20 फरवरी को आधिकारिक रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। 26 फरवरी 1959 को खोजी दल ने आखिरकार उनका टेंट ढूंढ निकाला, लेकिन टेंट देखकर सबके होश उड़ गए। वो आधा बर्फ में दबा था और अंदर से कटा हुआ भी। सारा सामान, खाना, जूते और कपड़े अंदर ही पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग अचानक डरकर आधी रात को टेंट से बाहर भाग गए हो। टेंट से कुछ ही दूरी पर पहले 2 शव मिले। दोनों सिर्फ अंडरवियर और मोजे पहने हुए थे। 1 किलोमीटर आगे 3 और शव मिले। उनकी हालत देखकर ऐसा लगा कि वो टेंट की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे थे। और बाकी 4 शव 2 महीने बाद अप्रैल में गहरी बर्फ के नीचे मिले, और ये शव सबसे रहस्यमय थे। एक की छाती इतनी बुरी तरह से दब गई थी जैसे उस पर कोई बहुत बड़ा दबाव पड़ा हो। दूसरे की खोपड़ी टूटी हुई थी। एक महिला की आंखें और जीभ तक गायब थी। कुछ शवों पर रेडियोएक्टिव पदार्थ के निशान भी मिले, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि बाहरी चोट के कोई साफ निशान नहीं थे। यानी चोट ऐसी लगी थी जैसे किसी ने नहीं बल्कि किसी अजीब शक्ति ने मारी हो। जांच में कई अजीब बातें सामने आई। टेंट अंदर से कटा हुआ था, मतलब वो लोग खुद डरकर बाहर भागे थे। दूसरा, नंगे पैरों के निशान। इतनी ठंड में कोई भी इंसान जूते उतारकर क्यों भागेगा। तीसरा, रेडिएशन। कुछ कपड़ों पर रेडिएशन का स्तर सामान्य से बहुत ज्यादा था। चौथा, ऑरेंज स्किन और अजीब रंग। कई शवों की त्वचा नारंगी या भूरी दिखाई दे रही थी। 5वां, आसमान में रोशनी। उसी रात आसपास के गांव वालों ने आसमान में चमकती हुई रहस्यमयी रोशनी देखने की गवाही दी। इन सुरागों ने इस घटना को और भी रहस्यमयी बना दिया। पहला, अवलांच थ्योरी। कहा गया कि अचानक बर्फ गिरने से सब लोग टेंट काटकर भागे, लेकिन जगह पर अवलांच के कोई ठोस सबूत नहीं मिले। दूसरी थ्योरी थी मिलिट्री टेस्ट। कहा जाता है कि सोवियत मिलिट्री वहां पर गुप्त हथियारों का परीक्षण कर रही थी। रेडिएशन और आसमान की रोशनी इसका सबूत माने गए। तीसरी थ्योरी थी एलियंस। कई लोग मानते हैं कि हमला किसी यूएफओ या एलियन द्वारा किया गया, क्योंकि चोटें बेहद अजीब थी। अंदरूनी हड्डियां टूटी, लेकिन बाहर चोट के निशान नहीं थे। चौथी थ्योरी थी वाइंड थ्योरी। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि हवा और पहाड़ की ढलान के कारण इंफ्रासाउंड बना, जिससे लोगों को पैनिक अटैक हुआ और वे भाग गए। 5वीं थ्योरी थी लोकल ट्राइब्स। कुछ ने सोचा कि शायद स्थानीय आदिवासियों ने हमला किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है। 1960 में सोवियत सरकार ने केस बंद कर दिया। कारण लिखा नेचुरल फोर्स, यानी प्राकृतिक वजह।
लेकिन लोगों को लगा कि सच्चाई छुपाई जा रही है। 2019-2020 में केस फिर खोला गया और कहा गया कि ये अवलांच था। लेकिन आज भी बहुत से एक्सपर्ट और आम लोग इस नतीजे को मानने से इनकार करते हैं। आज वो जगह यातलो पास कहलाती है। लाखों लोग अब भी इस घटना को लेकर रिसर्च करते, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, लेकिन असली कारण आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। क्या ये हादसा था या फिर कोई गुप्त प्रयोग, कोई अजीब शक्ति या एलियंस की छाया? तो दोस्तों, ये थी यातलो पास इंसिडेंट की रहस्यमय कहानी। 65 साल बाद भी यह सवाल जिंदा है, आखिर 9 ट्रैकर्स की मौत की असली वजह क्या थी? आपको क्या लगता है, अवलांच, मिलिट्री एक्सपेरिमेंट या फिर कोई एलियन अटैक? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।